दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज भारतीय टीम अपना दूसरा ओडीआई मुकाबला खेल रही है, जिसमें भारत के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन जल्द ही विकेट गिर जाने के बाद भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के किसी भी गेंदबाज की अपने ऊपर एक न चलने दी और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 25 रनों की पारी खेली, जिस पर भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनकी तारीफ करते हुए अपना एक बयान दिया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और क्विंटन डिकॉक में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। हालांकि इसके बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए लगातार अंतराल पर भारतीय टीम को 2 झटके दे दिए, जिसके बाद फिर से ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहेगा। लेकिन इसके बाद मैदान पर विश्व के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एंट्री ली और आते ही दिखा दिया कि उन्हें इतना खतरनाक बल्लेबाज क्यों माना जाता है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 71 गेंदों में ही 25 रनों की पारी धमाकेदार तरीके से खेल डाली, और जिसमें उन्होंने 10 बेहतरीन चौके लगाए और इसके साथ ही साथ 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए, और उन्होंने अपनी इस पारी में साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज तबरेज शम्सी की जमकर क्लास ली। आपको बता दें कि तबरेज शम्सी जहां से फील्डर हटाकर गेंदबाजी की, ऋषभ पंत ने उसी क्षेत्र में चौके लगाए, और उनकी इस बल्लेबाजी पर भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनकी तारीफ करते हुए अपना एक बयान दिया है। जी हां दोस्तों, सुनील गावस्कर ने अपना बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने आज बल्लेबाजी की है, उससे यह साबित हो जाता है कि वो आगे चलकर भारत के एक बेहतरीन फिनिश और बल्लेबाज के रूप में साबित होंगे, और क्योंकि उनके अंदर फिनिश करने की भी जबरदस्त क्षमता है। हालांकि वो इस मुकाबले में चूक गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई की है, उससे भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में पहुंच गई है। और आज पंत ने बेहद ही सूझबूझ भरी पारी खेली है, क्योंकि उन्होंने आते ही शॉट नहीं लगाया और भारतीय कप्तान के साथ एक बेहतरीन साझेदारी निभाई है, और मैं उनकी इस बल्लेबाजी से बेहद प्रभावित हुआ हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में एक महान खिलाड़ी साबित होंगे। दोस्तों जिस तरीके से सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत की तारीफ की है, उससे यह साबित हो जाता है कि वो उनके आज बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए हैं, और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने आज बल्लेबाजी की है, ऐसा लगता है कि भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर की समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मुकाबले में भी ऋषभ पंत धमाकेदार बल्लेबाजी कर पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। अय्यर को शामिल किया गया है, जिन्होंने आज 19 जनवरी को ओडीआई डेब्यू किया है। वहीं आज साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बावो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन शतक लगाए और 296 रन तक पहुंच पाए। और दोस्तों बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन मंसूबों पर उनके पानी फेरते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही धारदार गेंदबाजी की और भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का इन अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। और 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पहला झटका दे दिया। वहीं ड्रिंक्स के ब्रेक्स के बाद भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर साउथ अफ्रीका को 2 झटके दिए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 58 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा चुके थे। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बावो और अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वेंडर हुसैन ने यहां अपनी टीम को कोई झटका लगने नहीं दिया, और इन दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों के ऊपर की साझेदारी कर डाली और अपनी टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद तेम्बू बावो शतक लगाने में कामयाब रहे और उसके बाद वो आउट हो गए, और वेंडर हुसैन 96 गेंदों में 129 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे, और भारत के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपना सकारात्मक रवैया दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर केवल 2 रन था, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में मार्को जेनसन ने 5वीं गेंद पर काफी समय बाद वापसी कर रहे शिखर धवन ने चौका लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 4 ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 18 रनों के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद भारत के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए, और उन्होंने एडम मार्करम के 5वें ओवर की
चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगा दिया और इसके बाद उन्होंने मार्को जेनसन के 6वें ओवर में बेहतरीन कट शॉट लगाया और इसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने 9 ओवर तक लगभग हर एक ओवर में एक चौका लगाकर भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों, रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए एक रन लेकर स्ट्राइक शिखर धवन को देते रहे, जहां दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय टीम के स्कोर को 9 ओवरों तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इस ओवर में एडम मार्करम ने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे भारतीय कप्तान केएल राहुल को उनके 12 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट कराकर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम को एक जोरदार झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने जबरदस्त फॉर्म का परिचय दे दिया और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 70 रनों के पार पहुंचा दिया था और इसके बाद शिखर धवन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए केवल 84 गेंदों में ही शानदार 79 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 10 बेहतरीन चौके भी लगाए और उसके बाद केशव महाराज की एक बेहतरीन गेंद पर वो बोल्ड हो गए। आपको बता दें कि केशव महाराज की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न लेते हुए सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी और जिस पर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी को संभालते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना का काम शुरू किया और उन्होंने 63 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि वो भी तबरेज शम्सी की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के 2 युवा बल्लेबाजों से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 200 रनों के करीब पहुंचाया। हालांकि लगातार 2 ओवरों में इन दोनों ही बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ा गई थी और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के बल्लेबाज, जिन्होंने भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की और भारत के नए सनसनी कहे जाने वाले वेंकटेश अय्यर भी महज 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चले गए और भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई है। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर ने जिम्मेदारी को संभालते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने कमबैक किया है वो लाजवाब था, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त फॉर्म को दिखाते हुए ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी और वहीं टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी ले लेगी। लेकिन दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर को आखिर तक बल्लेबाजी करनी होगी और इन दोनों ही बल्लेबाजों के सकारात्मक अंदाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करेंगे तो भारतीय टीम जरूर जीत जाएगी। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाल के मैदान पर हमें एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले ओडीआई मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बाउआ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 3 विकेट खोकर भारतीय टीम के सामने 297 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया और वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत की पहली इनिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला आज दोपहर से खेला जा रहा है। वहीं भारत की तरफ से प्लेइंग 11 में आज ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया है, जिन्होंने आज 19 जनवरी को ओडीआई डेब्यू किया था। वहीं आज साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बाउआ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया और 296 रन तक पहुंचा दिया अपनी टीम का स्कोर। दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान के बेहतरीन शुरुआत के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में धारदार गेंदबाजी की और भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का इन अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और 5 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पहला झटका दे दिया। वहीं ड्रिंक्स के ब्रेक के बाद भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर साउथ अफ्रीका को 2 झटके देकर बेहतरीन मैच में अपनी पकड़ बनाई, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 58 रनों पर ही 3 विकेट हो चुका था और अफ्रीका ने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बाउआ और अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रेसिवेंडर हुसैन ने यहां पर अपनी टीम को और कोई झटका लगने नहीं दिया और इन दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों के ऊपर की साझेदारी कर डाली और अपनी टीम का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद तेम्बू बाउआ शतक लगाने के बाद
आउट हो गए और वेंडर हुसैन 96 गेंदों में 129 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। और वहीं ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे और भारत के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपना सकारात्मक रवैया दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर केवल 2 रन था, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में मार्को जैनसन के 5वीं गेंद पर काफी समय बाद वापसी कर रहे शिखर धवन ने चौका लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। उसके बाद उन्होंने एक बार